हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। ये वीडियो लेक्चर भी रहने वाला है एमसीक्यू सीरीज का न्यू लेक्चर। आज हम करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू अ न्यू टॉपिक ऑफ यूनिट 2, दैट इज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के में जाकर प्लेलिस्ट पे जाके वो चेकआउट कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। तो आज हम करेंगे उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज। एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या है? ऑप्शन ए इज एन इमोशनल स्टेट आइडेंटिफाइड बाय पैनिक अटैक। बी इज एन इमोशनल कंडीशन क्लासिफाइड बाय एक्सेसिव चेकिंग। Option C is disordered thinking. Option D is an aroused or excessive state characterized by feeling of apprehension, fear and uncertainty. तो जैसा हमने लेक्चर्स में पढ़ा था, एंग्जाइटी का मतलब होता है जब इजैजरेटेड रिस्पॉन्स रहता है हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का। माइंड जो है हर वक्त एक हाइपर एक्टिव स्टेट में रहता है। तो एंग्जाइटी इज रिलेटेड टू अराउज्ड स्टेट। अराउज्ड का क्या मतलब होता है? जब हमारा माइंड जो है हाईली एक्टिव रहता है, ठीक है, हाइपर एक्टिव। अराउज्ड इज हाइपर एक्टिव। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन डी, ठीक है। एप्रीहेंशन, फियर, अनसर्टेनिटी, तो ये सारी मिलीजुली जो फीलिंग्स हैं दैट इज देयर। और अराउज रहता है हमारा, हाइपर एक्टिव रहता है ब्रेन। ओके। सेकेंड इज कंटिन्यूस राइग्रस वॉशिंग ऑफ हैंड इज सजेस्टिव ऑफ। बार बार हाथ धोना, राइग्रस, ठीक है, जोर जोर से और बार बार हाथ धोना, वो कौन से एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ इशारा करता है? ऑप्शन ए इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑप्शन बी इज जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ऑप्शन डी इज एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। ऑप्शन डी इज पैनिक डिसऑर्डर। तो द करेक्ट आंसर इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जहां पे रिपीटेटिव फंक्शन होता है। ऑब्सेस होना, किसी चीज से ऑब्सेस होना और रिपीट करना, कंपल्शन, ठीक है। कंपेल हो जाता है इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को बार बार करने में। अगर उसे एक ऑर्डर में चीजों को रखना है तो उसी ऑर्डर में देखेगा, ठीक है। हाथ को धोने लगेगा तो बार बार हाथ धोएगा, चेक करने लगेगा लॉक को तो बार बार चेक करेगा। तो रिपीटेटिव एक्शंस होते हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक फोबियाज आर डिफाइंड एज। फोबिया क्या होता है? ऑप्शन ए इज एक्सेसिव वरी बाउट्स ट्रिगर्स बाय अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। बी इज एन एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू लाइट। C is a persistent fear of social situation. D is an excessive, unreasonable and persistent fear triggered by a specific object or situation. So phobia क्या है? फोबिया है बहुत ज्यादा अनरीजन। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो फोबिया होता है ना, उसका जो डर होता है दैट इज अनरीजनेबल। एक्चुअल में जिस चीज से, जिस ऑब्जेक्ट से, जिस सिचुएशन से डर पैदा हो रहा है वो उतना नुकसान पहुंचा नहीं सकती, ठीक। सो द करेक्ट आंसर इज, तो आपने ये फाइंड आउट करें जहां पे भी अनरीजनेबल लिखा है ना, दैट विल बी द करेक्ट, ठीक है। तो एक्सेसिव है, अनरीजनेबल है और परसिस्टेंट है। तो चीज कुछ भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट से ही है, सिचुएशन से भी होता है। ओके, वन इंपॉर्टेंट इशू इन थेरेपी फॉर स्पेसिफिक फोबिया इज टू एड्रेस। तो जो भी थेरेपी को अपॉइंट किया जाता है फोबियाज को ट्रीट करने के लिए, उसका जो फोकस है वो क्या होता है? ऑप्शन इज एंश्योर द इंडिविजुअल नेवर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फोबिक इवेंट, की ये कोशिश की जाए कि इंडिविजुअल को जिस चीज से फोबिया उसके कॉन्टैक्ट में कभी ना आए। द फोबिक बिलीव दैट सफर्स होल्ड अबाउट देयर फोबिक इवेंट और सिचुएशन। तो जो बिलीफ उस इंडिविजुअल को है जिस चीज से वो डर रहा है, अगर वो लिजर्ड से डर रहा है तो वो क्यों डर रहा है, उसके बारे में उसकी क्या सोच है, या वो पानी से या तंग जगह से डर रहा है तो उसका क्या रीजन है, उसके बारे में जानना। द इंडिविजुअल हैज एम्पल अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट द फोबिक इवेंट और सिचुएशन, उसके बारे में बात करना। दैट एनी ड्रीम अबाउट द फोबिक इवेंट और सिचुएशन आर एनालाइज, और जो भी उसको सपने उस चीजों से रिलेटेड आते हैं उसको एनालाइज करना। तो जब भी फोबिया को ट्रीट किया जाता है, इनमें से किस चीजों का ध्यान रखा जाता है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो सोच है इंसान की, जिस चीज से उसे डर लग रहा है, वो इंडिविजुअल है, ऑब्जेक्ट है, सिचुएशन है, उसके बारे में जानना, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो आप कहें बिलीफ है, उसे अंडरस्टैंड करना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इट इज कंसिडर्ड दैट सक्सेसफुल CBT इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, जहां पे बिहेवियर को मॉडिफिकेशन किया जाता है। सो इट इज कंसिडर्ड दैट द सक्सेसफुल CBT ट्रीटमेंट ऑफ सोशल फोबिया इंक्लूड एलिमेंट ऑफ, किस चीज को इन्वॉल्व किया जाता है CBT में? एक्सपोजर थेरेपी, सोशल स्किल ट्रेनिंग, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग और ऑल ऑफ द अबव। एक्सपोजर थेरेपी मतलब जिस चीज से फोबिया है उस चीज के सामने ले जाना और उसे हेल्प करना कि वो उस चीज के सामने खड़ा रहे। जैसे अगर इन्फेक्शन का डर है तो बार बार उसको अलाउ करना कि चीजों को हाथ लगाए और फिर उसको वॉश करने से रोकना। सोशल स्किल ट्रेनिंग कि उसको
अपनी जो उसके अंदर जो बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ है या जो थिंकिंग आ रही है या जो रिएक्शन उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको एनालाइज कर सके और रोक सके. कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, इट इज साइकोथेरेपी की बात करके उस चीजों को सॉल्व आउट करना. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Which of the following physical symptoms are associated with panic attack? Panic attack से इनमें से क्या क्या होता है? Option A is heart palpitation. Option B is perspiring. Option C is hyperventilation. Option D is all of the above. Heart palpitation की जब धड़कन तेज हो जाती है. पर्सपिरिंग मतलब जब स्वेटिंग बहुत ज्यादा आती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है. हाइपर वेंटिलेशन मतलब जब ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा हो जाता है. तो पैनिक अटैक में ये सब कुछ होता है. इट फील लाइक दैट जैसे हार्ट अटैक आया है. पैनिक अटैक एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस होता है. ठीक, स्ट्रेस होता है या कभी भी वैसी सिचुएशन रिपीट हो जाए जिससे जैसा इंडिविजुअल को हिस्ट्री में कभी वैसा हुआ हो, पास्ट में कभी वैसा हुआ हो. ओके, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर इज अ परवेसिव कंडीशन इन विच द सफरर इज फियर ऑफ फियर, continual apprehension and anxiety about future events, C is continual flashback of past event, or D is a desire to check that the environment is safe. जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब है जब इंडिविजुअल में नेगेटिव थॉट्स इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको हर काम में हर काम को करने से, इनिशिएट करने से डर लगने लगता है, कि हर चीज़ की टेंशन हो रही है कि ये तो नहीं हो जाएगा, एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा जुकाम हुआ तो भाई मुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी, मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, मैं क्लास में लेट तो नहीं हो जाऊंगा. तो मतलब हर वक्त जो नेगेटिव थॉट है वो चलती रहती है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में. तो इट इज कंटिन्यूस अप्रहेंशन फॉर फ्यूचर इवेंट्स. ठीक है, जो फ्लैशबैक्स आते हैं दैट इज इन द पैनिक अटैक्स की कंडीशन में देयर इज फ्लैशबैक. ठीक है, और फियर ऑफ फियर इज फोबियाज में दैट इज फियर ऑफ फियर. ओके, next is pathologic and chronic worrying is a cardinal diagnostic feature of GAD, that is generalized anxiety disorder, but it may also be accompanied by physical symptoms such as, so लगातार वरी होना ये तो मेंटल आप कहें सिम्टम है. फिजिकल सिम्टम गैड में क्या होता है? फटीग एंड ट्रैम्बलिंग मतलब थकावट बड़ी ज्यादा होती है, कांपने लगता है इंसान, मसल में टेंशन होती है, हेडेक और नॉइशिया और ऑल ऑफ द अबव. सो द सिम्टम्स आर ये सब, क्योंकि एंजाइटी है, नेगेटिव थॉट है, घबराहट हो रही है, तो नौशिया, मसल टेंशन, क्योंकि जो बॉडी की सारी एनर्जी है ना वो खुद को काम डाउन करने में यूज हो जाती है. तो दैट्स वाई ये जो फटीगनेस, ट्रेमलिंग, ये सब महसूस होता है जीएडी में. नेक्स्ट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. कंपल्शन आर जनरली थॉट टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग? रिपीटेटिव और रिचुअलाइज्ड बिहेवियर पैटर्न दैट द इंडिविजुअल फील्स ड्रिवन टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सम नेगेटिव आउटकम हैपनिंग. B is repetitive thoughts about harming or distressing others. C is overwhelming desire to behave in an inappropriate fashion. And D is ritualized worrying about negative outcome of events. So obsessive compulsive disorder में क्या होता है? तो generally it is repetitive of ritualized behavior. ठीक है, कि कुछ गलत ना हो जाए इसीलिए इंसान जो है बार बार एक पर्टिकुलर पैटर्न में करता रहता है, चीज़ों को एक पर्टिकुलर पैटर्न में रखेगा, हाथ को बार बार धोएगा, बार बार चेक करेगा लॉक को, मतलब जो भी चीज़ें वो जिस हिसाब से कंटिन्यू वे में कर रहा है उसे रिपीट करता रहेगा जस्ट टू अवॉइड नेगेटिव आउटकम. नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन एंड परहैप्स द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर ओसीडी इज एक्सपोजर एंड रिचुअल प्रिवेंशन. तो ओसीडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है वो होता है कि अपने उस डर को एक्सपोज करना, जिस चीज़ का इंसान को बार बार करने का है ना कि इन्फेक्शन नहीं हो जाए, इसीलिए वो बाहर जाने से डर रहा है, सोशल कांटेक्ट करने से डर रहा है, तो उन्हें एक्सपोज करना और चीज़ों को रिपीट करने से प्रिवेंट करना. सो दैट इज द ट्रीटमेंट. सो व्हाट इन स्टेटमेंट में से इस चीज़ को कौन सपोर्ट कर रहा है? यू हैव टू टेल दिस. सो ऑप्शन ए इज सप्रेसिंग थॉट्स अबाउट द रिचुअल, कि जो चीज़ आप बार बार रिपीट करते हैं उसके बारे में जो थॉट्स आ रही है उनको दबा देना. बी इज इमेजिनिंग अदर टचिंग अ डर्टी फिश नहीं डिश. तो दूसरों को इमेजिन करना कि वो गलत चीज़ों को, जो गंदी चीज़ें उनको टच कर रहे हैं, डर्ट्स को, क्योंकि देयर इज अ डाउट कि बार बार डस्ट को हाथ लगाने से इन्फेक्शन हो जाएगा. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज इमेजिनिंग टचिंग अ डर्टी डिश, और डी इज इमेजिनिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज दैट विल रिजल्ट फ्रॉम नॉट वॉशिंग. सो इसमें बात किसकी गई है? यहाँ पे बात की गई है एक्सपोजर एंड रिचुअल प्रिवेंशन. ठीक है, एक्सपोज किया जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सपोज किसी को इन्फेक्शन का डर है तो उसे एक्सपोज किया जाता है कि आप डस्ट को हाथ लगाएं एंड देन ही इज प्रिवेंटेड फ्रॉम वॉशिंग हिज हैंड्स अगेन एंड अगेन. इस तरह से उसे हेल्प की जाती है कि वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करे. ठीक, सो यहाँ पे क्या किया जाता है कि इमेजिन करो यू आर टचिंग अ डर्टी डिश एंड देन ही इज प्रिवेंटेड फ्रॉम वॉशिंग द हैंड. ठीक, next is which of the following is considered as a symptom of a post-traumatic stress disorder? Increased arousal, avoidance and numbing of emotions,
री-एक्सपीरियंसिंग ऑल ऑफ द अबव। सो पोस्ट ट्रोमैटिक डिसऑर्डर क्या है कि जब किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग या कुछ ट्रॉमा हुआ है, वॉर हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ नियर वन की डेथ हुई है, तो उसके बाद इंसान को ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इंक्रीज अराउजल। हाइपर एक्टिविटी तो एंग्जाइटी के हर डिसऑर्डर में होती है, तो ये तो सही होगा। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस एंड नंबिंग ऑफ इमोशन। अपने इमोशन को दबाता है इंसान, अवॉइड करता है, क्योंकि घबराहट होने लगती है उसको उस चीजों के बारे में सोचते ही। री एक्सपीरियंसिंग, कि बार बार उस चीज का ख्याल आता है। अगर वॉर एक्सपीरियंस किया है या नेचुरल डिजास्टर एक्सपीरियंस किया है तो बार बार उस चीज की जो है सपने आएंगे, ड्रीम्स में आएंगे, या इंसान जो है बार बार उन चीजों को री एक्सपीरियंस करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज Jenny began to have sudden attacks of anxiety and dread and thus began to avoid public situation. Which disorder did Jenny likely have? उसे जेनी को लगातार जो है अटैक आने लगते हैं एंग्जाइटी के, इसीलिए वो पब्लिक सिचुएशन को अवॉइड करने लगती है। सो उसे कौन सा एंग्जाइटी डिसऑर्डर है? ऑप्शन ए इज पैनिक, ऑप्शन बी इज मूड, ऑप्शन सी इज स्पेसिफिक फोबिक डिसऑर्डर, ऑप्शन डी इज अवॉइडेंस डिसऑर्डर। सो पैनिक डिसऑर्डर में होता है कि इंसान को कभी भी किसी भी स्ट्रेस डिसऑर्डर में उसकी बॉडी जो है अनएक्सपेक्टेड वे में रिएक्ट करने लगती है, तो पर्सन जो है सोशल गैदरिंग को अवॉइड करता है, स्ट्रेस कंडीशंस को अवॉइड करता है, नॉर्मल रूटीन को अवॉइड करने लगता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। द डिफरेंस बिटवीन एंग्जाइटी एंड फियर। एंग्जाइटी और फियर का डिफरेंस क्या होता है? एंग्जाइटी इज अ रिस्पॉन्स टू इमीडिएट डेंजर, जो अभी प्रेजेंटली आपके पास में जो डेंजर खड़ा है उससे रिलेटेड एंग्जाइटी होती है। और फियर इज डिफाइंड एज एप्रीहेंशन ओवर एन एंटीसिपेटेड प्रॉब्लम। एंटीसिपेटेड मतलब वो एक्चुअल में है नहीं है बट आपको लग रहा है, ठीक है, यू एंटीसिपेट अबाउट इट, ठीक है। तो फियर है दैट इज एंटीसिपेटेड, एंग्जाइटी इज इमीडिएट एंड फियर इज एंटीसिपेटेड। एंग्जाइटी इज एप्रीहेंशन ओवर एन एंटीसिपेटेड प्रॉब्लम व्हाइल फियर इज डिफाइंड एज अ रिस्पॉन्स टू इमीडिएट डेंजर एंड दीज एंग्जाइटी इज ऑलवेज अडेप्टेड वेयर एज फियर इज नॉट। देखिए फियर और एंग्जाइटी का क्या डिफरेंस होता है। फियर जो है, फियर हमेशा रेशनल इरेशनल फियर हो सकता है बट इट इज ऑलवेज अबाउट इमीडिएट डेंजर, जो अभी इन फ्यूचर नियर फ्यूचर हो सकता है। जैसे अभी आप खड़े हैं और सामने कोई ड्रेडफुल एनिमल आ गया या कोई अर्थक्वेक आ रहा है, उस वक्त जो लगता है दैट इज कॉल्ड फियर, ठीक है, दैट इज इमीडिएट डेंजर है जो अभी हो रहा है। बट एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी में क्या हो रहा है, दैट इज एंटीसिपेटेड, कि एक्चुअल में देयर इज नॉट बट यू थिंक ऑफ इट कि ऐसा हो सकता है। यू आर पासिंग थ्रू अ ट्रेन एंड यू थिंक कि इट माइट गेट अभी डिरेल्ड हो जाए, ठीक है, तो यू आर थिंकिंग, एक्चुअल में नहीं हो रहा है। आप बोट से ट्रैवल कर रहे हैं, यू माइट थिंक कि अभी ये बोट उल्टी हो जाए और यू कैन ड्राउन, तो दिस इज एंटीसिपेटेड फियर। तो एंग्जाइटी इज अबाउट एंटीसिपेशन एंड फियर इज अबाउट इमीडिएट डेंजर। नेक्स्ट इज Dylan is walking through the jungles of Africa and he suddenly comes across a ferocious tiger. Which of the following reaction is most adapted in the scenario? एक इंसान जंगल से गुजर रहा है और उसे अचानक से टाइगर दिखाई देता है, तो इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स उसे आएगा? एंग्जाइटी होगी, एंगर होगा, पैनिक होगा या फियर होगा? जैसा मैंने आपको अभी बताया, फियर इज अबाउट इमीडिएट डेंजर एंड एंग्जाइटी इज अबाउट एंटीसिपेटेड। तो यहाँ पे एंटीसिपेशन तो नहीं है, जो टाइगर है वो सामने है, तो इट इज अ इमीडिएट डेंजर, ठीक है। तो क्या एंगर, गुस्सा तो आने से रहा, उस वक्त तो इंसान डरेगा, गुस्सा तो नहीं आएगा उसे, सो इट इज फियर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन रहे हैं जेकेएसएसबी के, एंग्जाइटी से रिलेटेड ऐसे कंडीशनल क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जितने भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर हमारे सिलेबस में मेंशन है, इस कंडीशनल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, कि एक कंडीशन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये जो कंडीशन है ये किस तरीके के डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। Which of the following is not an anxiety disorder? So panic disorder, phobic, generalized fear disorder, post-traumatic disorder. So all these are mentioned in your syllabus. So इसमें एक ही नहीं है, that is यहाँ पे fear नहीं है, that is generalized anxiety disorder. So option C. Next is what anxiety disorder is defined as irrational fear. किस एंग्जाइटी डिसऑर्डर को कहा जाता है इरेशनल फियर? इरेशनल मतलब जिसका कोई वजूद नहीं होता, जिसकी कोई आप कहें ना एग्जिस्टेंस नहीं है। पैनिक, फोबिया, ओसीडी और पीटीएसडी। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, फोबिया इज ऑल अबाउट इरेशनल फियर। सो इंडिविजुअल टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज हमारे सेपरेट एमसीक्यू सीरीज में कंटिन्यू हो रहे हैं और वो अभी चलेंगे, अभी हम रिमेनिंग टॉपिक्स को भी कंप्लीट करेंगे। बट जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है जिसमें हमने हर टॉपिक को इंक्लूड किया है, स्पेशलाइजेशन पोर्शन के साथ जो जीके पोर्शन है, कंप्यूटर का, इंग्लिश का, वो सब भी इंक्लूड किया है, रीजनिंग का, वो जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी वेबसाइट पे लॉन्च हो चुकी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा।
साथ ही वहाँ पर कांस्टेबल का जो GK-SSB कांस्टेबल का कोर्स है वो भी लॉन्च हो चुका है। पंकज सर के मैथ्स के जो वीडियोस हैं वो वहाँ अपलोड हो रहे हैं। तो जिन्हें भी इन दोनों कोर्सेज का यूज़ करना है, बेनिफिट लेना है, वो हमारी वेबसाइट पे जाके इसे चेक कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। Next is Frank checks light switches, water faucets, the stoves and the locks doors at least 3 times before going to bed. This scenario describe which of the following anxiety disorder. कि जो फ्रैंक है वो बार बार बेड पे जाने से पहले एटलीस्ट 3 बारी अपने नल को, स्टोव को चेक करता है कि वो बंद हुआ है कि नहीं। तो ये किस डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है? पैनिक, फोबिया, OCD और PTSD। तो इट इज क्लियर दैट इज कंपल्शन, बार बार करना, रिपीटेटिव। Sally avoids shopping in large malls for fear of the possibility of being unable to escape in the event of an accident. ठीक है, एंड द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट, कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, उस कंडीशन में वो मॉल्स में भी शॉप करना प्रिवेंट करती है। ऑप्शन ए इज पैनिक, फोबिया, OCD, PTSD और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव थॉट आ रही है, एक्चुअल में डर नहीं है, एंटिसिपेटेड। उसे लग रहा है कि मॉल कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है, मॉल का डर लग रहा है कि वहीं कहीं अर्थक्वेक ना आ जाए। तो एक डर है, एंटिसिपेटेड डर है, एंटिसिपेटेड एंजाइटी का डर है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज OCD नहीं हो सकता क्योंकि रिपीटेटिव फंक्शन नहीं हो रहे, फोबिया नहीं हो सकता क्योंकि इरेशनल डर नहीं है, कोई वैसा डर नहीं है कि हर जगह वो क्लोज स्पेस में जाने से, वो सिर्फ मॉल में जाने से डर रही है, ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर नहीं है, PT कोई उसका प्रीवियस एनकाउंटर नहीं रहा है ऐसे सिनेरियो से, वो कुछ मेंशन नहीं है, तो सही है GAD। नेक्स्ट इज व्हाट एंजाइटी डिसऑर्डर इज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू एन अनएक्सपेक्टेड इमोशनल और फिजिकल ट्रॉमा दैट कुड नॉट बी कंट्रोल्ड। एक इमोशनल या फिजिकल ट्रॉमा जो पास्ट में रहा हो, उसकी वजह से कौन सा एंजाइटी डिसऑर्डर आता है? सो द करेक्ट आंसर इज PTSD, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। Jason experienced restless, fatigue, feeling on edge and frightens very easily with everyday stressor in his life. This describe which anxiety disorder? मतलब डेली बेसिस पे जो वो रेस्टलेस, फटीग, फीलिंग ऑफ एज, बड़ी जल्दी से डर जाता है, हर चीज़ से घबरा जाता है, जो डेली बेसिस पे जो स्ट्रेस होते हैं उनसे उनको घबराहट होने लगती है। तो करेक्ट आंसर इज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो जनरल चीज़ों से हो रही है ना, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने किए एंजाइटी डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस, और मैंने मोस्टली कोशिश की कि मैक्सिमम कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊँ ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर्ली एग्जाम ओरिएंटेड हो सके। सो दैट इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए MCQs के साथ। टिल देन टेक केयर, वर्क हार्ड, थैंक यू।